अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद वक्त। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10.3 की लास्ट क्लास। आज है क्वेश्चन नंबर 14। इंटायरली डिफरेंट है यार, कंप्लीटली डिफरेंट है बाकी सारे क्वेश्चन से जितने अब तक हमने किए हैं, बट काफ़ी मज़ेदार है और काफ़ी सारे रूल्स लेके आने वाला है अपने साथ। छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबी बात नहीं करते, जल्दी से क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। बस यही है कि आप पिछली प्रैक्टिस जारी रखिएगा और साथ ही हम ये क्वेश्चन करते हैं। सो विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक क्लास। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो इंटायरली डिफरेंट है पूरी की पूरी एक्सरसाइज से। पहले स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं और फिर इसको खेलते खेलते सॉल्व करते हैं। ओके, स्टेटमेंट क्या है? रिड्यूस साइन रेज टू पावर 4 थीटा टू एन एक्सप्रेशन, यानी कि साइन की पावर 4 थीटा है, इसको हमने क्या करना है? रिड्यूस। इस तरह का ना एक ही क्वेश्चन है, तो इसमें आपने ये नहीं टेंशन में आना कि यार ये समझ कैसे आएगा। अगर बोर्ड में आ जाता है तो हमें परेशानी होगी, पेपर में आ जाता है, एग्जाम में आ जाता है तो कोई दिक्कत आएगी। नो, एक ही क्वेश्चन है अपनी नेचर का, तो आप इजीली इसे कर पाएंगे। सो विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। टू एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ओनली फंक्शंस ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा रेज टू द पावर, व्हाट दैट मीन एक्चुअली वो सिर्फ ये कहना चाहता है कि इसे रिड्यूस करो कहाँ तक, जहाँ तक ये पॉसिबल है। अब इसको करने के ना लॉजिकली दो तरीके हैं, बट जो आपकी बुक डिमांड कर रही है वो यही प्रोसेस है। उसकी रीज़न ये है कि आपकी बुक के एंड पे जो आंसर है वो ये है, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि ये आंसर बन जाए। एक्चुअल लॉजिक यही है। मतलब अगर आप कहें कि हम किस मेथड के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर रहे हैं, हम उस मेथड के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर रहे हैं जिस मेथड के अकॉर्डिंग इसका आंसर ये बन जाए, बिकॉज बुक के एंड पे यही आंसर लिखा है। ठीक है, तो हम बना लेते हैं। कैसे, ज़रा देखिए। वी आर हैविंग साइन रेज टू पावर 4 थीटा, वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू दिस। हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए कैसे, अगर लिखा है साइन की पावर 4 थीटा तो इसे लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा और होल की पावर स्क्वायर। अगर मैं इसे दोबारा से ओपन करूं, ये यही बनेगा साइन थीटा 2 to the 4। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही समझ लीजिए कहीं लिखा है a की पावर 4 और मैंने क्या किया, a स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया। अगर मैं इसे ओपन करूं तो दोबारा यही बनेगा। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है। ओके, 2 फॉर्मूलाज आई मेंशन्ड हियर जो हम यूज़ करने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर। कैसे, देखिए, साइन स्क्वायर x या थीटा की जगह x यूज़ हो सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील। सो साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल था? 1 माइनस कोस 2x ओवर 2 और कोस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कोस 2x ओवर 2। तो ये दो फॉर्मूलाज को अपने माइंड में रखना है, यही दो यूज़ होने वाले हैं इस क्वेश्चन में। सो स्टार्टिंग पे साइन स्क्वायर थीटा, या थीटा तो थीटा आएगा, साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा ओवर 2। 10.3 की क्लास ज़रूर रिवाइज कर लीजिए अगर फॉर्मूला में इशू आता है। आई होप अब तो नहीं आ रहा होगा। ओके, सो ये चीज़ क्या बन गई? साइन स्क्वायर थीटा बन गया 1 माइनस कोस 2 थीटा ओवर 2 और होल का स्क्वायर स्टिल देयर। ओके, नीचे देखिए 2 का स्क्वायर अलग कर लीजिए और 1 माइनस कोस 2 थीटा का स्क्वायर अलग कर लीजिए। आई होप यहाँ तक क्लियर है। कुछ नहीं किया, इसका स्क्वायर अलग कर लिया, नीचे वाले का स्क्वायर अलग कर लिया, स्क्वायर अप्लाई कर दिया। ओके, नीचे तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, ऊपर क्या होगा था देखिए, a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। वट इट मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दैट्स इट। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ओके, ये जो 4 है क्लास, इसको बाहर ले लेते हैं। जी हम ले सकते हैं, ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे ना तो आगे वाली फॉर्म आसानी से समझ आ जाएगी और दिखने में भी ठीक लगेगी, इसलिए मैंने उसको बाहर ले लिया। सो ये 4 जब बाहर आएगा तो हो जाएगा 1 ओवर 4 और अंदर क्या बचा? 1 का स्क्वायर, 1 कोस 2 थीटा का स्क्वायर। तो इसे लिखेंगे कैसे? कोस स्क्वायर 2 थीटा। ओके, ये चीज़ आ जाएगी प्लस कोस स्क्वायर 2 थीटा, माइनस इज स्टिल देयर, 2 1 दा 2 कोस 2 थीटा। ये ऐसे का ऐसे ही आ गया। आई होप यहाँ तक क्लियर है और यही स्टेप मैंने फर्दर आगे लिख दिया। यही स्टेप देखिए, ये लिखा है 1 ओवर 4 1 प्लस कोस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा। एंड आई होप यहाँ तक आपको फुली क्लियर है। सो लेट्स कंटिन्यू। ओके क्लास, अब मैंने क्या किया, मैंने देखा कि ये तो ऐसे ही आएगा, इसको ऑपरेट करना है, मतलब मैं इसे कुछ और बनाने वाला हूँ, वो मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे। बट मुझे आइडिया हो गया कि मैंने इसे सॉल्व करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे आगे लिख लेता हूँ और इसे पीछे लिख लेता हूँ। वट इट मीन्स 1 ओवर 4 स्टिल देयर, 1 अपनी जगह पे, माइनस 2 कोस 2 थीटा पहले प्लस कोस स्क्वायर 2 थीटा बाद में। ये लिखने के बाद अगला स्टेप समझने वाला है। यही एक स्टेप है जो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बाकी तो सिंपल है। 1 ओवर 4 स्टिल 1 माइनस 2 कोस 2 थीटा स्टिल। अब इसकी बात करते हैं। क्लास हम जानते हैं कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल है? 1 प्लस कोस 2x ओवर 2। वट इट मीन्स कि अगर यहाँ पे 1 है, मैं इसका ना आपके थीटा में करके दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए मैं क्या करने वाला हूँ। असल में खेल वही पुराने वाला हम खेलने लगे हैं, तो इसके करीब करीब कर लेते हैं, इसकी बात करने लगे हम। ओके, एक फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या? कोस स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 थीटा ओवर 2। अब जानते हैं कि यहाँ पे क्या है? थीटा, तो यहाँ पे क्या है? 2 थीटा। इट मीन्स कि अगर यहाँ पे एंगल 1 है तो यहाँ पे एंगल डबल है। ये फॉर्मूला आपको याद होगा। या
अगर मैं इस एंगल को डबल कर दूं तो क्या ये नहीं डबल होगा? जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करते थे, क्या करते थे कि अगर एक फॉर्मूला है जिसमें यहाँ पे एंगल अगर हाफ हो गया तो उधर भी हाफ हो जाएगा, यहाँ पे भी अगर यहाँ पे डबल करेंगे तो उधर भी तो डबल होगा। तो अगर कोस स्क्वायर और थीटा को मैं 2 थीटा कर दूं, क्या थीटा को मैं 2 थीटा कर दूं तो 1 प्लस कोस 2 थीटा की जगह डबल होके 4 थीटा हो जाएगा क्लास। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, अगर कहीं लिखा हो कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर फंक्शन x भी हो सकता है, थीटा भी, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, तो वो है 1 प्लस कोस 2 थीटा ओवर 2, 1 प्लस कोस 2x ओवर 2 अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल। बट अगर मैं यहाँ पे एंगल डबल कर दूँ, बट इट मीन्स x की जगह पे 2x कर दूँ, तो यहाँ पे जो 2x था वो हो जाएगा 4x। एंड आई होप ये बात आपको समझ आ रही है, क्योंकि इसी की हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व होना है। सो कोस स्क्वायर 2 थीटा की जगह आ जाएगा 1 प्लस कोस 4 थीटा ओवर 2, सिर्फ इस चीज़ की जगह। सो कोस स्क्वायर 2 थीटा की जगह आ गया 1 प्लस कोस 4 थीटा ओवर 2। एंड आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, इन ब्रैकेट को इरेज कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट स्टेप जो हम करने लगे हैं वो आपको इंटायरली समझ आ सके। नेक्स्ट स्टेप बहुत ईजी है। क्या करने लगा हूँ मैं एलसीएम लेने लगा हूँ। किसके साथ? इनके साथ। देखिए कैसे, 1/4 स्टिल देयर, ब्रैकेट के बाहर ऐसे ही रहेगा। ये जो 2 इसके नीचे है ये इन सबसे एलसीएम के होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 1 द 2 माइनस 2 2 द 4 कोस 2 थीटा स्टिल सेम प्लस 1 प्लस कोस 4 थीटा। व्हाट आई मीन कि इन दोनों के साथ 2 मल्टीप्लाई हो गया। आई होप यहाँ तक क्लियर है। और ये एज इट इज ऐसे ही आ गया प्लस 1 प्लस कोस 4 थीटा। एंड आई होप कि यहाँ तक आपको फुली समझ आ रही है। और नीचे इन सब के क्या आ गया 2। ओके, जैसे क्लास हमने यहाँ पे क्या किया था कि 4 नीचे आया था डिनोमिनेटर में, तो इसे बाहर निकाल लिया था। यहाँ पे भी वही करेंगे। ये जो 2 डिनोमिनेटर में आया इसे बाहर निकालेंगे और जब ये बाहर आएगा तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इट कन्वर्ट इनटू 4 टू द 8। ये तो होगी बाहर की बात। अब अंदर क्या हुआ ज़रा समझ लेते हैं। ओके क्लास, अब हुआ क्या, 2 प्लस 1, ये 2 को माइनस के साथ ना रिलेट कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि ये 2 अलग है, प्लस 1 अलग है, ये पूरी चीज़ अलग है। सो 2 प्लस 1 3 माइनस 4 कोस 2 थीटा स्टिल सेम प्लस कोस 4 थीटा स्टिल सेम, या 2 प्लस 1 3 हो गए, माइनस 4 कोस 2 थीटा स्टिल सेम प्लस कोस 4 थीटा स्टिल सेम। एंड दैट इज़ योर फाइनल आंसर। एंड आई बिलीव कि आपको समझ आ गई हो और मैं आपकी मदद कर पाया हूँ इन क्वेश्चंस को समझने में। ये टफ बिल्कुल नहीं है, इसको प्लीज़ उस कैटेगरी में मत डालिएगा कि ये टफ क्वेश्चन है। हाँ, डिफरेंट कह सकते हैं क्योंकि इसमें 1-2 हरकत हमने की हैं जो थोड़ी सी डिफरेंट और डिफ़िकल्ट थी, लेकिन अब हमें समझ आ गया। तो आई होप कि आप कर भी पाओगे। तो हम इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। आपने क्या करना है कि ऐसे क्वेश्चन को जो कि बिल्कुल यूनिक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बुक में और कोई है ही नहीं, ये सिंपली एक ही क्वेश्चन है, तो इतनी दफ़ा प्रैक्टिस कर लेनी है कि आपको आंसर याद हो जाए यार कि इसका आंसर यही आना है और वो आंसर बनाना आपका काम है। दैट्स इट। एग्जाम के लिहाज से यही आंसर है। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खूब मेहनत करते रहिए। खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़ क्लास।